कक्षा 6 पाठ 3 भाई बहन, जिसकी लेखिका हैं सत्यवती मलिक। इनका जन्म 1 जनवरी 1906 को श्रीनगर में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दो फूल, अमर पथ, अमिट रेखाएं, मानव रत्न, वैशाख की रात। पाठ 3 भाई बहन, जिसकी लेखिका के बारे में अभी हमने जाना। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। आप लोग भी इसे शुद्ध उच्चारण करते हुए इस पाठ को पढ़ें। माँ माँ हाय, माँ माँ हाय। एक बार, दो बार, पर तीसरी बार बेटे की हाय हाय की करुण पुकार सुनकर माँ सावित्री सहन न कर सकी। कार्बन पेपर और कॉपी वहीं कुर्सी पर पटक कर शीघ्र ही अब उसने बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़े कमल को गोद में उठा लिया और पुचकारते हुए कहा, बच्चे सवेरे सवेरे ऐसे नहीं रोते। तो निर्मला मेरा गाना क्यों गाती है और उसने मेरी सारी कमीज छींटे डालकर गीली क्यों कर दी। स्नानागार में अभी भी पतली सी आवाज़ में निर्मला गुनगुना रही थी, एक लड़का था, वह रोता रहता, बड़ी दुष्ट लड़की है। नहाकर बाहर निकले तो सही, ऐसी पिटाई करूँगी कि वह भी जाने। माँ से यह आश्वासन पाकर कमल कपड़े बदलने चला गया। न जाने कितनी मंगल कामनाओं, भावनाओं और आशीर्वादों को लेकर सावित्री ने अपने भाई के जन्मदिन पर उपहार भेजने के लिए एक श्वेत रेशमी कपड़े पर तितली की सुंदर आकृति खींची है। हल्के नीले, सुनहरे और गहरे लाल रंग के रेशम के तारों के साथ ही साथ न जाने कितनी मीठी स्मृतियाँ भी उसके अंतःस्थल में उठ उठकर बिंधी सी जा रही हैं। अनेक वन, पर्वत, नदी, नाले तथा मैदान के पार दूर से एक मुखाकृति बार बार नेत्रों के सम्मुख आकर उसके रोम रोम को पुलकित कर रही है। कभी ऐसा भी लगने लगता है मानो सामने दीवार पर लटकी हुई उसके भाई नरेंद्र की तस्वीर हंसकर बोल उठेगी। सावित्री की आंखों में प्रेमाश्रु छलक उठे। तितली का एक पंख काढ़ा जा चुका है, किंतु दूसरा आरंभ करने से पूर्व ही कमल की सिसकियों और आंसुओं ने सावित्री को वहां से उठने को विवश कर दिया। स्कूल की चीज़ों को बैग में डालते हुए निर्मला के निकट खड़े होकर सावित्री ने ऊंची आवाज़ में कहा, निर्मला तुझे शर्म नहीं आती क्या? इतनी बड़ी हो गई है। कमल तुझसे पूरे 4 वर्ष छोटा है। किसी भी चीज़ को उसे छूने तक नहीं देती। हर घड़ी बेचारा रोता रहता है। अगर उसने तेरे पेंसिल बॉक्स को तनिक देख लिया तो क्या हुआ? निर्मला सिर नीचा किए मुस्कुरा रही थी। यह देखकर माँ का गुस्सा और भी अधिक बढ़ गया। उसने ऊंचे स्वर में कहना शुरू किया, रानी जी, बड़ी होने पर पता चलेगा जब इन्हीं दुर्लभ सूरतों को देखने के लिए तरसोगी। भाई बहन सदा साथ साथ नहीं रहते। माँ की झिड़कियों ने बालिका के नन्हे मस्तिष्क को एक उलझन में डाल दिया। विस्मित सी हो वह केवल माँ के क्रुद्ध चेहरे की ओर एक स्थिर, गंभीर, कौतूहलपूर्ण दृष्टि डालकर रह गई। करीब आधे घंटे बाद किंचित उदास सा मुख लिए निर्मला जब कमल को साथ लेकर स्कूल चली गई, तब सावित्री को अपनी सारी बकबक सारहीन प्रतीत होने लगी। सहसा उसे याद आने लगी बहुत वर्ष पहले की एक बात। वह नरेंद्र से क्यों रूठ गई थी। छी, एक तुच्छ सी बात पर, किंतु आज जो बात तुच्छ जान पड़ती है, उन दिनों उसी तुच्छ, निकृष्ट, जरा सी बात ने उतना उग्र रूप क्यों धारण कर लिया था, जिसके कारण भाई बहन ने आपस में पूरे 1 महीने तक एक दूसरे से बात भी नहीं की थी। एकाएक सावित्री के चेहरे पर हंसी प्रस्फुटित हो उठी जब उसे स्मरण हो आया नरेंद्र का दिन रात नए नए रिकॉर्ड लाकर ग्रामोफोन पर बजाना और एक दोस्त से दूरबीन मांगकर आते जाते बहन के कमरे की ओर झांकना और जानना चाहना कि इन दोनों चीज़ों का प्रभाव बहन पर पड़ रहा है या नहीं। उसे यह याद करके खूब हंसी आई। तब वह कैसे मौन धारण किए हुए मिठाई की तस्तरी नरेंद्र के कमरे में रखाती थी। रेशमी कपड़े को पुनः हाथ में लेकर काढ़ते हुए सावित्री ने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि अब से वह बच्चों को बिल्कुल डांट फटकार नहीं लगाएगी।
इधर 12 बजे की आधी छुट्टी में खाना खाते समय फिर कई आरोप कमल की ओर से मौजूद थे। निर्मला मुझे अपने साथ साथ नहीं चलने देती, पीछे छोड़ आती है। मामला कुछ गंभीर न था और दिन होता तो शायद निर्मला की इन शरारतों को सावित्री हंसी समझकर टाल देती, परंतु यह उद्दंड लड़की सवेरे से ही उसके प्रिय तथा आवश्यक कार्य में बार बार बाधा डाल रही है। एक हल्की चपत निर्मला को लगाते हुए माँ ने डांट कर कहा, बस कल ही स्कूल से तेरा नाम कटवा दूंगी। यह सब तेरे साहबी स्कूल की शिक्षा का नतीजा है। जरा सी लड़की ने घर भर में आफत मचा रखी है। अभी से भाई बहनों की शक्ल सूरत नहीं भाती, बड़े होने पर न जाने क्या क्या करेगी। फिर थाली में पूरी तरकारी डालकर बच्चों के आगे रखते हुए जरा धीमे स्वर में कहा, देखो निर्मला, जब मैं तुम्हारे बराबर की थी तो अपने भाई बहनों को कभी तंग नहीं करती थी, कभी अपने माता पिता को दुख नहीं देती थी, किंतु यह बात कहते हुए भीतर सावित्री को कुछ झिझक सी हो आई। हम दोनों सीता के घर से जुलूस देखेंगे माँ। अच्छा? कमल ने विनम्र स्वर में अनुमति चाही। नहीं जी, क्या आपने घर से दिखाई नहीं पड़ता? माँ ने देखा दरवाजे की ओट में निर्मला खड़ी थी। कैसी चालाक लड़की है, इस गरीब को आगे करती है जब खुद कुछ कहना होता है। जाओ, जाना हो तो, सावित्री ने झुंझलाकर उत्तर दिया। 5 बजे मुहर्रम का जुलूस निकलने वाला था। पल भर में चौराहे पर सैकड़ों मनुष्यों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सावित्री का ध्यान कभी काले हरे रंग बिरंगे वस्त्र पहने जनसमूह की ओर और कभी जुलूस के कारण रुकी हुई मोटर गाड़ियों में बैठे हुए व्यक्तियों की ओर अनायास ही खिंच रहा था। इधर बालिका निर्मला के होश हवास एकाएक गुम से हो गए जब जल्दी से वापस लौटकर आते ही उसे सारे घर में कमल की परछाई तक नजर न आई। व्याकुल सी हो वह एक कमरे से दूसरे कमरे में और फिर बरामदे में पंखहीन पक्षी की नाई फड़फड़ाती हुई दौड़ने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। उसे सब कुछ सुनसान सा प्रतीत होने लगा। वह माँ से कई बार छोटे बच्चों के भीड़ भाड़ में खो जाने का हाल सुन चुकी है। उसका भैया कमल, वह क्या करे। नीचे की सड़क पर भांति भांति के रंग बिरंगे खिलौने, नए नए रंग के गुब्बारे, कागज के पंखे, पतंग और भिन्न भिन्न प्रकार के सुर निकालते हुए बाजे लाकर बेचने वालों ने बाल जगत के प्रति एक सम्मोहन जाल सा बिछा रखा है। कुछ दूर से मानो नेपथ्य में से ढमाढम ढोल बाजों की ध्वनि बजती आ रही है। निर्मला इन सब चित्ताकर्षक चीज़ों को बिना देखे सुने ही भीड़ भाड़ को चीरती हुई वेगपूर्वक भागती भागती सीता के घर भी हो आई। पर कमल तो वहाँ भी नहीं है। रोते रोते निर्मला की आंखें सूज आईं। चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। आखिर वह हिचकियाँ लेते हुए रुंधे गले से माँ के पास जाकर बोली, कमल तो सीता के घर भी नहीं है। सावित्री का तन बदन एक बार सहसा कांप उठा। क्षण भर में भीड़, मोटर और गाड़ियों के भय से कई अनिष्ट आशंकाएं उसकी आंखों के आगे घूम सी गईं, किंतु वह अपने भीरू लड़के की नस नस से परिचित थी। उसे पूरा विश्वास था कि कमल जरूर ही कहीं ना कहीं किसी दुकान पर खड़ा होकर अथवा किसी नौकर के साथ जुलूस देख रहा होगा। फिर भी उसने फूट फूट कर रोती हुई निर्मला को हृदय से नहीं लगाया और ना उसे धीरज बनाया, बल्कि आश्चर्यचकित सी हो आश्वासन का एक शब्द तक कहे बिना मानो वह अपनी लड़की की रुलाई को समझने का प्रयत्न कर रही थी। रह रहकर नूतन अनुभूति उसके मन में होने लगी। मुझसे भी कहीं अधिक, भला माँ के दिल से भी ज़्यादा किसी और को कमल की चिंता हो सकती है, और यह निर्मला तो रात दिन कमल को सताया करती है। जुलूस समाप्त हो गया। क्रमशः दर्शकों के झुंड भी छिन्न भिन्न होने लगे। मोटर गाड़ियों का धड़ाधड़ आना जाना पूर्ववत जारी हो गया और सामने ही फुटपाथ पर पड़ोसी डॉक्टर साहब के नौकर का हाथ पकड़े कमल घर आता हुआ दिखाई दिया। सीढ़ियों में से फिर सिसकने की आवाज़ सुनकर सावित्री ने देखा तो मंत्रमुग्ध सी रह गई। कमल को भुजा पास में बांधे निर्मला दुगने वेग से रो रही है। उसके कोमल गुलाबी गाल मोटे मोटे आंसुओं से भीगे जा रहे हैं और वह बार बार कमल का मुख चूम चूम कर कह रही है,
पगले तू कहाँ चला गया था, तू क्यों चला गया था। सावित्री का हृदय उमड़ आया। पुनीत प्रेम के इस दृश्य को देखकर एक आनंद की धारा सी उसके अंतःस्थल में बहने लगी। झरते हुए आंसुओं के साथ उसने कमल की जगह निर्मला को छाती से लगाकर उसका मुंह चूम लिया और कहा, बेटा तुम बिना कहे क्यों चले जाते हो, बहन को प्यार करो, देखो वह तुम्हारी खातिर कितना रोई है। तो क्या मैं नहीं रोया था, कमल बोल उठा। तुम क्यों रोए थे जी, माँ ने कौतूहलवश पूछा। मुझे दीदी की याद आ रही थी। पार्ट 3 भाई बहन, जिसकी लेखिका हैं सत्यवती मलिक। प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही जोड़ी बनाइए। पंखहीन पक्षी, मंगल कामनाएं, रेशमी कपड़ा, रूंधा गला। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। न जाने कितनी मीठी स्मृतियां उसके अंतःस्थल में उठकर बिंधी सी जा रही थीं। भाई बहन सदा साथ साथ नहीं रहते। करीब आधे घंटे के बाद किंचित उदास सा मुख लिए निर्मला कमल को साथ लेकर स्कूल चली गई। रह रहकर एक नूतन अनुभूति उसके मन में होने लगी। क्रमशः दर्शकों के झुंड भी छिन्न भिन्न होने लगे। इसके बाद हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, सावित्री के अंतःस्थल में किसकी यादें बसी थीं। इसका उत्तर है, सावित्री के अंतःस्थल में उसके भाई की यादें बसी थीं। अगला प्रश्न है, सावित्री को अपनी बकबक सारहीन क्यों लगी। इसका उत्तर है, क्योंकि सावित्री का भाई उसके पास नहीं था। रोते रोते निर्मला के चेहरे का रंग सफ़ेद क्यों पड़ गया। इसका उत्तर है, क्योंकि निर्मला का भाई भीड़ में खो गया था। माँ के दिल से भी अधिक कमल की चिंता और किसको थी। इसका उत्तर है, माँ के दिल से भी अधिक कमल की चिंता निर्मला को थी। अगला प्रश्न है, माँ की झिड़कियों का बालिका पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका उत्तर है, बालिका का नन्हा मस्तिष्क उलझन में पड़ गया। लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, कमल के आँखों से ओझल होते ही निर्मला की मनोदशा का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, कमल के आँखों से ओझल होते ही निर्मला बेचैन सी हो उठी। उसके होश हवास एकाएक गुम हो गए। वह व्याकुल सी हो एक कमरे से दूसरे कमरे में, और फिर यहाँ और आ पर औ की मात्रा है, और फिर बरामदे में पंखहीन पक्षी की भांति फड़फड़ाती हुई दौड़ने लगी। उसकी आँखों के आगे अंधेरा सा छा गया। उसे सब कुछ सुनसान सा प्रतीत होने लगा। सुनसान में छोटे ऊ की मात्रा है, सा पर गलती से लग गई है, सही कर लेना इसको। अगला प्रश्न है, जब इन्हीं दुर्लभ सूरतों को देखने के लिए तरसोगी कहकर सावित्री क्या कहना चाहती थी। इसका उत्तर है, सावित्री कहना चाहती है कि भाई बहन सदा साथ नहीं रहते। एक समय ऐसा आता है जब बहन को भाई का साथ छोड़ना पड़ता है, लेकिन जब तक भाई बहन साथ साथ रहते हैं उनके बीच नोक-झोंक होती रहती है। अगला प्रश्न है, भाई को भेजे जाने वाले उपहार के साथ सावित्री की स्मृतियाँ किस प्रकार जुड़ी हुई हैं। इसका उत्तर है, भाई को भेजे जाने वाले उपहार के साथ सावित्री की मीठी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। अनेक वन, पर्वत, नदी, नाले तथा मैदान के पार दूर से एक मुखाकृति बार बार नेत्रों के सन्मुख आकर उसके रोम रोम को पुलकित कर रही है। कभी ऐसा भी लगने लगता है मानो सामने दीवार पर लटकी हुई उसके भाई नरेंद्र की तस्वीर हंसकर बोल उठेगी। अगला प्रश्न है, निर्मला के फूट फूट कर रोने का कारण स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, निर्मला अपने भाई कमल को लेकर मुहर्रम का जुलूस देखने गई है। भीड़ काफ़ी है। यूँ तो वह कमल का हाथ सावधानी से पकड़े हुए थी, लेकिन पता नहीं कब उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और कमल भीड़ में खो गया। जैसे ही निर्मला को एहसास हुआ कि उसका भाई खो गया है, वह फूट फूट कर रोने लगी। अगला प्रश्न है, कमल और निर्मला का आपस में लड़ना और फिर एक दूसरे से मिलने को आतुर होना
वस्तुतः आत्मीय स्नेह का ही प्रमाण है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। इसका उत्तर है भाई बहन का आपस में लड़ना और फिर एक हो जाना जग जाहिर है। निर्मला कमल से 4 साल बड़ी है। वह कमल पर रौब जमाती है, उसे बात बात पर डांटती है, अपना कोई सामान उसे छूने नहीं देती है। कमल बेचारा परेशान रहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दोनों के बीच प्रेम नहीं है। दरअसल दोनों एक दूसरे को हृदय से चाहते हैं। कमल जब खो जाता है तो निर्मला फूट फूट कर रोती है। इसके बाद बच्चों को कुछ प्रश्न, ये मैंने आपको संज्ञा करा दी है, इसलिए मैंने गृह कार्य के रूप में ये प्रश्न दिया है। इसको आप करके और ग्रुप पर डालेंगे, सभी बच्चे ग्रुप पर भेजेंगे इस प्रश्न का उत्तर लिखकर। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक व भाववाचक संज्ञा को छांटकर लिखिए। तो आपको इन वाक्यों में जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटकर लिखनी है। तितली के एक पंख की कढ़ाई की जा चुकी थी। उदास सा मुख लिए निर्मला स्कूल चली गई। एकाएक सावित्री के चेहरे पर हंसी आ गई। 5 बजे मुहर्रम का जुलूस निकलने वाला था। सावित्री ने कॉपी रखने के लिए कुर्सी की सफाई की।